वेलकम टू एनिमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। तो सीन की शुरुआत होती है क्लारा और एलिस को दिखाते हुए, जहाँ पे वो इरुमा के घर के बाहर वेट कर रहे थे। ये देख के सुलिवन बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है इरुमा, तुमने दो फ्रेंड बना लिए। ये सुन के इरुमा कहता है, फ्रेंड्स तो नहीं, पर वो लोग एक साथ बात करते हैं और खेलते हैं। ये सुन के सुलिवन कहता है, पर इसी चीज को ही तो फ्रेंड कहा जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में, है ना? फिर इरुमा कहता है उसे नहीं पता क्लारा और एलिस उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर इरुमा सोचता है क्या ह्यूमंस और डीमंस का फ्रेंड्स बनना सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इरुमा, क्लारा और एलिस स्कूल कैफेटेरिया के मेनू बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पे इरुमा सोच रहा होता है कि नेदरवर्ल्ड का खाना देखने में तो अच्छा नहीं, पर खाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद इरुमा मेनू बोर्ड पे एक सिंबल को नोटिस करता है, जहाँ पे एलिस उससे कहता है कि वो रैंक क्रेस्ट है और स्टूडेंट्स अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक एलिस और इरुमा का रैंक तय नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ कॉमन खाना ही ऑर्डर कर सकते हैं। फिर एलिस कहता है कैफेटेरिया का फूड बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ से कुछ खरीदने के लिए उन लोगों को पे करना पड़ेगा। इसके बाद खाना पिक करने के समय इरुमा कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कहता है कि वो ये एलिस के ऊपर छोड़ देगा। फिर एलिस अपने पसंद के हिसाब से उसके और इरुमा के लिए खाना लेकर आता है। फिर वो दोनों बैठे ही होते हैं कि अचानक उनके टेबल पर और भी बहुत सारे डिशेस रख दिए जाते हैं। फिर एलिस गुस्से में पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो दो स्टाफ कहते हैं कि उन लोगों को कहा गया था 50 लोगों के पोर्शंस इस टेबल पे देने के लिए। इसके बाद एलिस थोड़ा परेशान हो जाता है और वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट उन लोगों के ऊपर दूर से हंस रहे थे, और ये देख के वो समझ जाता है कि उन स्टूडेंट ने ही शैतानी करके उन लोगों के नाम पे ऑर्डर दिया है। इसके बाद एलिस इरुमा की हेल्प करने ही वाला होता है कि वो देखता है कि इरुमा ऑलमोस्ट सभी खाना खत्म कर चुका है, और ये देख के वहाँ पे खड़े हुए बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इरुमा की बॉडी स्मॉल होने के बावजूद भी वो इतना सारा खाना अकेले ही खा सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस थे जहाँ पे इरुमा खाना ठीक से खा नहीं पाता था। इसके बाद इरुमा और भी खाना ऑर्डर करता जाता है। फिर कैफेटेरिया का शेफ खाना बनाते बनाते थक जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और ये देख के बाकी स्टूडेंट्स और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लारा को एक स्टॉल कीपर ने पकड़ लिया था, जहाँ पे वो स्टॉल कीपर कहता है कि क्लारा को इस स्टॉल में घुसने से बैन किया गया है, क्योंकि क्लारा अपनी एबिलिटी की मदद से कुछ भी चीज़ देखने के बाद वो अपनी पॉकेट से निकाल सकती थी, जो कि एक तरह चोरी करने जैसा है। फिर हम कलेगो को कैफेटेरिया में आते हुए देखते हैं। कैफेटेरिया से शोर आने के कारण वो यहाँ पे चेक करने के लिए आया था। फिर वो वहाँ इरुमा को देख के चौंक जाता है। फिर इरुमा कलेगो से पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। फिर कलेगो गुस्से से कहता है कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह ही इरुमा है। फिर वो और भी कहता है कि वो इतना नीचे नहीं गिरा कि वो इरुमा का फ़ैमिलियर बनेगा। फिर कलेगो इरुमा से पूछता है कि यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा था। फिर वो देखता है कि इरुमा के ग्रुप पे एक और मेंबर बढ़ चुका है, जो कि क्लारा थी। फिर वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि क्लारा उसे पकड़ लेती है और पूछती है क्या ये सच है कि कलेगो इरुमा का फ़ैमिलियर है। और ये सुन के कैफेटेरिया के बाकी स्टूडेंट भी हैरान हो जाते हैं। फिर क्लारा जिद करने लगती है कि वो इरुमा का समॉनिंग देखना चाहती है, और वो इरुमा को पास ही स्टॉल में रखे हुए एक सील को लेने के लिए कहती है, और उस सील को हाथ में लगाने के बाद उसको हुर्रा चिल्लाने के लिए कहती है। कलेगो उसको रोकने के लिए बोलने वाला ही होता है, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और इरुमा हुर्रा कह देता है। इसके बाद वो सील एक्टिव हो जाता है और कलेगो फिर से समनिंग बीस्ट में बदल जाता है। ये देख के बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि कलेगो इरुमा का फेमिलियर है। इसके बाद कलेगो इरुमा से और भी गुस्सा हो जाता है और इरुमा कलेगो से सॉरी कहता है। इसके बाद कलेगो इस समॉनिंग को बंद करने के लिए इरुमा को क्लैप करने को बोलता है। इरुमा क्लैप करने ही वाला होता है कि तभी वो स्टॉल कीपर इरुमा के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि इरुमा ने बिना पे करके ही स्टॉल से वो समॉनिंग सील लेके यूज कर लिया था। इसके बाद वो स्टॉल कीपर उन तीनों पे फिर से हमला करने लग जाता है, और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, जहाँ पे कलेगो उन लोगों को पीछे से सील को रिलीज करने के लिए बोल रहा होता है। फिर वो स्टॉल कीपर कलेगो को पकड़ लेता है और उसको पे करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो तीनों स्कूल के बाहर ग्राउंड तक आ चुके थे, जहाँ पे क्लारा उन लोगों को आइसक्रीम देती है।
और ये देख के इरुमा कहता है कि उन लोगों को बाद में जाके इस आइसक्रीम के लिए पे करना चाहिए। इसके बाद एलिस कहता है कि कल उन लोगों का क्लास रिप्लेसमेंट है और क्लारा एंड एलिस कहते हैं कि वो इरुमा के साथ सेम क्लास में होना चाहते हैं और वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर इरुमा उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, राइट? फिर इरुमा देखता है क्लारा एंड एलिस को कुछ समझ नहीं आया। फिर एलिस इरुमा से पूछता है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। फिर इरुमा सोचता है कि डीमंस के अंदर तो फ्रेंड्स का कंसेप्ट ही नहीं होता, मतलब वो दोस्ती क्या होता है वो नहीं जानते हैं। इसके बाद क्लारा एंड एलिस बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं जानने के लिए कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। फिर इरुमा कहता है कि फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जिनके साथ एक साथ तुम खाते और खेलते हो, और एलिस एंड क्लारा उसके फ्रेंड नंबर 1 और 2 है। ये सुन के क्लारा कहती है कि वो फ्रेंड नंबर 1 है, और इसके बाद एलिस और क्लारा झगड़ने लगते हैं, जहाँ पे इरुमा कहता है कि वो दोनों ही उसके फ्रेंड नंबर 1 है। इसके बाद इरुमा सोचता है कि डीमन स्कूल बेबिल्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानता, और हर दिन वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है। पर अगर वो तीनों एक साथ होंगे तो उसका स्कूल लाइफ बहुत ही एंजॉयबल एंड फन होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के टीचर्स की स्टाफ मीटिंग कंप्लीट होती है, जहाँ पे फ्रेशमैन स्टूडेंट्स की क्लास प्लेसमेंट कॉन्फर्म की जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं क्लारा, एलिस एंड इरुमा को कुछ और स्टूडेंट्स के साथ एबनॉर्मल क्लास में प्लेस किया जाता है। एंड एबनॉर्मल क्लास वो जगह होती है जहाँ पे सारे प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं। और एपिसोड 3 यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है।